जय माता दी एवरीवन। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि आज से नवरात्रि शुरू हो गए हैं और मैं उसी की तैयारी में सुबह से लगी हुई हूँ। जौ बुनने के लिए मैंने पात्र को तैयार कर रही हूँ। उसमें मैं स्वास्तिक बना रही हूँ रोली से इस तरह से। और जो जौवें हैं ना, मैंने उनको ओवरनाइट सोक करके रख दिया है ताकि वो अच्छे से जमे। आप भी अगर पूजा कर रहे हो या करने का सोचते हो तो उस तरह से ही किया करो। रात को रख देने से वो अच्छे से जमते हैं। और फिर मिट्टी मैंने डाला पात्र में और इस तरह से जौ को फैला दिया और ऊपर से हल्का कवर करके मैंने तैयार कर लिया इस तरह से। उसके बाद फिर मैं कलश की तैयारी में लग गई। कलश में मैंने गंगा जल दिया। अगर आपको गंगा जल कम है तो आप थोड़ा सा डाल के ऊपर से पानी भी डाल सकते हो। फिर इसमें सुपारी, एक हल्दी, एक इलायची, 2 लौंग और अक्षत डाल दिया। और इस तरह से कलश तैयार करके ही हम संकल्प लेते हैं कि माँ, आज से हम आपकी पूजा शुरू कर रहे हैं। भूल चूक हमारी माफ़ करना, अपने बच्चों की भूल चूक माफ़ करना और हमें समृद्धि देना, स्वास्थ्य देना हमारे परिवार को। और फिर मैंने दूब डाला, वस्त्र रूप कलावा अर्पण किया कलश को। और नारियल में भी मैंने कलावा बांधा और स्वास्तिक बनाया इस तरह से। और उसके बाद फिर आम का पत्ता लेंगे। आप 5 या 9 पत्ते ले सकते हैं। मैंने 5 ही लिया है और कलश के ऊपर डाल देंगे। उसमें मैंने एक सिक्का भी डाला है, आप सिक्का भी डाल दें कलश के अंदर। और जो कलश है ना, उसका जो नारियल का मुख अपनी ओर रखें। उसके बाद फिर मैं माँ का श्रृंगार में लाई थी अर्पण करने के लिए, वो मैंने रखा। जो मुझे समझ में आया था मैंने लिया। उसकी में बिंदी, मेहंदी, चूड़ी, आलता और इत्र सारी चीज़ें थी। और कंघी भी मैंने लिया था, एक कंघी भी मैंने माँ के लिए ले लिया था उनको। और गर्मी बहुत थी, लेकिन क्या कर सकते हैं, पूजा में तो फ़ैन चला नहीं सकते हैं, इस वजह से गर्मी बहुत लग रही थी। सबसे गणपति जी को मैंने स्थापित किया। सर्वप्रथम इन्हीं की पूजा होती है। उसके बाद फिर मैंने गणपति जी को स्नान कराने के बाद माँ को किया। माँ के जो 9 रूप हैं उनको किया। वस्त्र रूप कलावा गणपति जी को पहले अर्पित किया, फिर माँ को किया। फिर उसके बाद गणपति जी को फूल अर्पण किया। फिर उसके बाद माँ को किया, कलश को किया, सभी को बारी बारी से किया। माँ को फिर माला मैंने पहनाई। माँ को लाल फूल बहुत पसंद है, अगर नहीं है तो आप कोई भी फूल से कर सकते हो। दूब चढ़ाई मैंने गणपति जी को इस तरह से। और फिर गणपति जी की आरती शुरू करने के बाद ही हम पूजा शुरू करेंगे। और उसके बाद फिर अक्षत रखें। जो भी चीज़ें आप रखें ना पूजा का सामान, उसके नीचे अक्षत जरूर रखें। मैंने हर चीज़, जो माँ की प्रतिमा हो, गणपति जी हो, कलश हो और जौवें के पात्र हो, सब के नीचे मैंने रखा है अक्षत। और दिया जलाकर ही पूजा, जो दीपक है उसको जलाकर ही पूजा शुरू करें। क्योंकि आपके मतलब बोलते हैं ना कि जो दीपक जलाते हैं ना, वो आपके पूजा का साक्षी है। उसके बाद जो भी भोग आपने रखा है, जो भी सीजनल फल है, बतासे ज़रूर चढ़ाएं, धूप दीप चढ़ाएं। फिर पान चढ़ाएं। माँ को बहुत पसंद है पान, मीठा पान, जिसमें एक इलायची, 2 लौंग और एक बतासे चढ़ाएं इस तरह से। फिर मैंने अपना पाठ किया। उसके बाद फिर मैंने जो रखा था ना अपने पान, वो सीधे हवन कर दें उसका। वो सीधे बोलते हैं कि माँ तक पहुँचता है। हवन में जो भी आप डालते हैं वो भगवान तक पहुँचते हैं। उसके बाद फिर मैंने आचमन दिया। उसके बाद फिर माँ को मैंने प्रणाम किया। आरती करने के बाद फिर जो भी भूल चूक हुई उसके लिए मैंने क्षमा मांगा। बोला, हे माँ, जो भी भूल चूक हुई है पूजा में या मुझसे जो भी कमी हुई है उसके लिए मुझे क्षमा करें। माँ अपने बच्चों को क्षमा कर ही देती हैं। माँ का दिल बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है। और आप भी इस तरह से, जैसे मैं कर रही हूँ उस तरह से, जो करना चाहेगा वो कर ही सकता है। जहाँ चाह वहाँ राह होती ही है। तो इस तरह से मैंने अपनी पूजा संपन्न की। और जो कलश का पानी था उससे मैंने सूर्य देवता को अर्घ दिया इस तरह से। और उसके बाद फिर अर्घ देने के बाद फिर मैंने आरती ली, खुद ली और सभी को दिया घर में। उसके बाद मेरा मोटू भी आ गया, मैंने उसको भी दिया। जय माता दी एवरीवन।